आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हो कि आप नए घर पे क्यों नहीं रहते हो। एक खीरे की बेल है और इसमें कितने सारे फूल लगे। देखा कि मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा घास काट दिया है और सूखने को भी रख दिया है। जो हमारे गांव का मंदिर है उसका गेट। और आपको भी बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ और गाँव को करते हैं बाय बाय। जैसे मैं अकेले ही बहुत सारी जगह जाती हूँ तो क्या ये सेफ है? कभी ये खड्ड हुआ करती थी। आपके साथ ठीक है हाय हाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 12 बजे से। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और अच्छी खासी धूप खिली है। थोड़ी बीच में बादल आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए, क्योंकि मम्मी पहले चले गए। उन्होंने कहा कि तू थोड़ी देर से आई हो तो चलते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं दिन को क्यों जा रही हूँ और सुबह क्यों नहीं गई। तो चलते हैं पहले। तो मेरा इस टाइम पे जाने का रीज़न ये है क्योंकि आजकल ना हर दिन बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हो रही है। तो इस करके जो है ना सुबह खेत थोड़े गीले होते हैं और घास भी थोड़ा गीला होता है। ओस सी रहती है घास में, इस करके हम लोग सुबह नहीं जाते हैं। इवन मम्मी भी, जो मम्मी है, मम्मी भी अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। मम्मी गए थे 11 बजे और मैं अभी 12 बजे जा रही हूँ क्योंकि मुझे तो लाना ही है। और उससे पहले भी मैं जा रही हूँ आज अपने नए घर के पास, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़े बहुत काम है। तो मैंने वहाँ की चाबी भी साथ में डाली है। और अब चलेंगे हम सीधा पहले नए घर के पास, फिर घास लाने। और बारिश तो आजकल डेली हो रही है, जैसे कि अब यहाँ पे घास का सीज़न भी शुरू होने वाला है। पर बारिश है कि मौका ही नहीं दे रही है। अगर ऐसे में घास काटेंगे तो वो भीग जाएगा, तो अभी तो नहीं काट रहे। कुछ दिनों में शायद घास का सीज़न शुरू हो जाएगा। आज का मौसम इतना अच्छा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चली है। थोड़े बहुत बादल है पहाड़ियों पे और बाकी ग्रीनरी तो है ही आजकल गाँव की। तो यहाँ देखो रास्ते में एक खीरे की बेल है और इसमें कितने सारे फूल लगे खीरे के। ये देखो पीले पीले, ये सारे खीरे के फूल हैं। और ऊपर ऊपर इतने बड़े बड़े बादल आए हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने के लिए। तो रास्ते में यहाँ पे एक खेत है जिसमें कि तिल की बिजाई की हुई है। जितने भी आपको ये पौधे दिख रहे हैं जिसमें फूल आने लग गए हैं, ये तिल है। और तिल के फूल है, ये सारे पर्पल कलर के होते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे देखो जितने भी ये फूल लगे हैं ना, ये सारे गिट्टू ने लगाए थे शादी से पहले। और कितने अच्छे लगे हैं, वहाँ से इधर इधर सब जगह फूल ही फूल लगे हैं। गीतू की मेहनत है ये। और अब मैं अपने घर भी पहुँच ही गई हूँ यहाँ पे ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हो कि आप नए घर पे क्यों नहीं रहते हो या कब रहने आओगे। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये डिसीज़न तो बड़े लोगों का होता है। अभी पता नहीं कब तक हम इस नए घर में शिफ्ट होंगे, मुझे यहाँ रहने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जब तेरी शादी होगी उसके बाद हम यहाँ रहेंगे। तो पता नहीं, देखते हैं। तो घर के पास आके मैंने देखा कि मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा घास काट दिया है और सूखने को भी रख दिया है। ये देखो। तो घास का सीज़न यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि सर्दियों में हर जगह घास सूख जाता है, गाय के लिए घास खाने को नहीं होता है। तो इस टाइम पे अभी मतलब शौज बोलते हैं हमारे इस महीने को, सितंबर के मंथ में क्या होता है कि जितना भी हरा घास है उसको पहले काटते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे घास का सीज़न भी लगता है। और स्पेशली ये सर्दियों के लिए होता है, गाय और पशुओं के लिए, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसे हरा घास नहीं मिलेगा, सूखा घास भी बहुत कम होता है। तो अभी से ही उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। ये तो अब हमेशा के लिए ही रिवाज है। तो यहाँ से दिख रहे हैं मम्मी वहाँ पे घास निकाल रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे मम्मी ने घास निकाल दिया है और ये वाला हम लगा रहे हैं। ये वाला मम्मी उठाएंगे भारा और मेरे लिए थोड़े किल्टे में 2 बिंडे। तो मम्मी उठा रहे हैं ये, और अब इनसे पता नहीं उठा जाएगा कि नहीं। और मेरे पास दे दिया ये वाला घास। अब हम चले यहाँ से घर। तो अभी ना दिन के 2 बजने वाले हैं और हम लोग अभी घर जा रहे हैं। ये देखो घास लेके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ना नेक्स्ट डे है, मतलब आज मैं तीसरे दिन व्लॉग शूट कर रही हूँ। पिछले कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और अभी मैं थोड़े जल्दबाजी में हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। तो पहले अपनी बिंदी लगा लेती हूँ, फिर फटाफट से चलते हैं और रास्ते में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। बिंदी भी लग गई है, चलते हैं। तो 3:15 हो रहे हैं दिन के और मैं निकल पड़ी हूँ घर से।
मेरे पास एक सड़ा हुआ अनार है, वो यहाँ फेंकना है। यहाँ हम जो सड़ी हुई चीज़ें होती है वो इसके ऊपर ही डालते हैं गोबर के साथ, वो भी सड़ जाती है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गांव के मंदिर के पास। यहाँ पे भी नमस्ते कर लेते हैं और फिर चलते हैं। जय ओम। यहीं से घंटी भी बज जाती है। यह धागा पकड़ना पड़ता है और मैंने शूज़ नहीं खोले, शूज़ खोल के इसके ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे आप शूज़ के साथ भी कर सकते हो। जो हमारे गांव का मंदिर है उसका गेट। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलती हूँ और आपको भी बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं जा रही हूँ सुमी दीदी के घर। और सुबह मैं उठी नहीं, सुबह मैं बस में जा सकती थी, तो अभी मैं लेट हो गई हूँ। और अभी का टास्क है कि मुझे पहले रोड के लिए उतरना है, फिर वहाँ से मैं किसके साथ जा रही हूँ वो रोड में पहुँच के बताती हूँ। फिलहाल मेरा रास्ता देख लो, कुछ ऐसा रास्ता है। सुमी दीदी के घर क्यों जा रही हूँ? क्योंकि कल है विश्रुत का बर्थडे और मुझे था कि उसने भी मुझे इनवाइट किया है कि विश्रुत के बर्थडे को आ जाइयो। आजकल विश्रुत भी बहुत याद करता है मासी को, तो मैंने सोचा कि चल पड़ती उसके बर्थडे के लिए। और कल संडे है तो हमारी लोकल बस भी नहीं जाती है। मेरे पास एक बैग है, मेरा दुपट्टा है और बैग में थोड़ा बहुत सामान है। तो यहाँ से रोड दिख रहा है, वो नीचे दिख रहा है रोड। पहले यहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मैं किसके साथ जा रही हूँ। तो अब रहता है रोड यहाँ पे नीचे और मैं पहुँचने वाली हूँ रोड। तो लो जी, फाइनली मैं रोड में भी पहुँच चुकी हूँ और अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना एक साथ में ही पड़ोस में एक स्कूल है और वहाँ पे मेरे एक दीदी पढ़ाते हैं। जो मेरे दीदी नंबर 2 है, कृष्णा दीदी, वो उस स्कूल में टीचर हैं। और तो अभी 4 बजे उनको छुट्टी होती है और वो लोग जाते हैं रामपुर हमेशा। तो यहाँ से मुझे लगेगा 10 मिनट पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। तो मुझे उनके साथ जाना है और दीदी वगैरह गाड़ी में जाते हैं और भी टीचर होते हैं उनके साथ। मैंने कहा कि सुबह जब मुझसे बस छूट गई ना, फिर मुझे आलस ही आ रहा था कि अब जाऊँ नहीं जाऊँ। कल तो संडे है, कल ना लिफ्ट भी ज़्यादा नहीं मिलेगी और साथ में कल बस भी नहीं जाती है। तो मैंने सोचा कृष्णा दीदी को बोलती हूँ कि 4 बजे उनके साथ चल पड़ूंगी। और यहाँ से फिर आधा घंटा लगता है, तो आधे घंटे में हम सुमी दीदी के घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि उनका घर रास्ते में आता है, बीच में दत्तनगर आता है और बाद में रामपुर आता है। यार ये बाल बहुत छूट रहे हैं, तो चलो अब चलते रहते हैं। और आज का मौसम देखो कुछ इस तरह का है। ये देखो सामने कितने बड़े बड़े बादल आए हैं। गाँव हमारा ऊपर रह गया है, ऊपर से आ गई हूँ मैं चल के और नीचे रोड में पहुँच के अब मुझे आगे को जाना है। आगे को चलते जाएंगे और आगे देखो भी काफ़ी आगे जाना है। और गाँव को करते हैं बाय बाय, मिलेंगे 1-2 दिन बाद। और कई बार आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हो कि जैसे मैं अकेले ही बहुत सारी जगह जाती हूँ तो क्या ये सेफ़ है, मतलब क्या हमारे यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ है, ऐसे अकेले चलने में कोई रिस्क नहीं है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। जैसे मैं अभी भी चल रही हूँ तो मुझे कोई भी रास्ते में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और मैं जा सकती हूँ कहीं भी अकेले इधर उधर। और साथ में ही यहाँ पे अब दूसरा गाँव भी आता है, इस गाँव को क्रॉस करके जाना है, फिर जाके वो स्कूल आएगा। और शायद बीच में खड्ड भी आती है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला गांव है हमारा पड़ोसी गांव और हमें जाना है सीधा सीधा रोड से आगे को। और जब मैं ड्राइविंग सीखती थी, जब राहुल घर आता था, तो हम इसी रोड में आगे को जाते थे काफ़ी आगे तक। अभी तो मुझे बस 1 किलोमीटर चलना है, शायद 1 किलोमीटर ही होगा टोटल डिस्टेंस। तो बीच में तो बादल आ रहे हैं, लेकिन बीच में ना धूप भी लग रही है काफ़ी तेज़। तो यहाँ से अब ना मेरा गांव नहीं दिखता है, ये जो गांव मैं क्रॉस करके आई हूँ ये वाला। और अब जो है ना ऊपर दिख रहा है वो है दीदी का स्कूल और वो है सर की गाड़ी वहाँ पे, वहाँ तक जाना है मुझे। एक नाला आता है इसके बीच में, वो क्रॉस करना है, फिर मुझे वहाँ पहुँचना है और फिर उतने में वो लोग भी आ जाएंगे। 4 बजे स्कूल में छुट्टी होती है और अभी 3:30 हो रहे हैं, तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा है। मैं शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। साथ में ही यहाँ से दिख रही है रिवर सतलुज, जिसमें कि आजकल बहुत फ्लो है। बात यह है कि धूप पीछे से लग रही है सिर में, सीधे मुंह पे नहीं लग रही अभी। जैसे मुझे आगे को जाना है, तो ये है मेरा रास्ता। और वो देखो स्कूल की बाउंड्री भी दिख रही है। तो वहाँ पे देखो जो नीचे है वो सतलुज रिवर दिख रही है। और जो सतलुज रिवर है ना, ये एक मेजर रिवर है हिमाचल प्रदेश की और सबसे लंबी नदी भी है हिमाचल प्रदेश की। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आती है। तो आजकल ना थोड़े बहुत गड्ढे भर दिए हमारे रोड में, नहीं तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ख़राब सा था। भी मैं यहाँ पे गाड़ी चलाती थी, राहुल हमेशा बोलता था ध्यान से, फिर पीछे पीछे होके इधर को आते थे हम। तो अभी ना मैं पहुँच चुकी हूँ उस नाले में जहाँ पे पानी भी बहता है और आपको दिखाती हूँ अब इसके क्या हाल हो गए हैं।
तो ये है सामने कुछ नज़ारा। कभी ये खड्ड हुआ करती थी, अब इसमें काफ़ी कम पानी होता है। और सामने एक डैम बना है, उससे ओवरफ्लो हो रहा है पानी और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये देखो क्या तालाब सा बना है, इसमें सारा गंदा सा पानी है शायद, और ये इकट्ठा हो गया है। इसके ऊपर देखो कितने सारे एल्गे जम गए, सारा ग्रीन ग्रीन हो गया है ये देखो। और मैं सोच रही हूँ आगे ना जाके थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ। अभी स्कूल में तो 4 बजे छुट्टी होगी, तो अभी टाइम हो रहा है 3:36 हो रहे हैं। तो थोड़ी देर मुझे और आगे ना बैठ के मैं यहाँ बैठना प्रेफर कर रही हूँ। और नमस्ते जी, तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो अभी ये वाले अंकल आ गए थे और बोलते क्या कर रही है, मतलब वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें ना छोटी छोटी चिड़िया भी है और इसमें गोते लगा रही है, ये देखो। ये है मेरा सामान, ये है मेरा दुपट्टा और यहाँ पे है ये तालाब। तो अब मैं यहाँ से चल पड़ी। और एक चीज़ मैंने वे टाइम ये नोटिस की है, जब हम छोटे होते थे ना, तो जितने भी हमारे आसपास के नदी नाले होते थे, या फिर नाले बोल दो, ज़्यादातर खड्ड वगैरह होती थी, इसमें बहुत पानी होता था। और जितने हम बड़े बड़े हो रहे हैं, अब इसमें जैसे सिर्फ सीजनली पानी आता है, जैसे कि बरसात के बाद हो गया, बरसात के टाइम हो गया, और कुछ टाइम बीच में ऐसा भी आता है जब ये पूरी तरह ही सूख जाते हैं। इससे पता चलता है कि पानी की कितनी कमी हो रही है। और हमारे पहाड़ों में ना पानी के लिए वैसे इन्हीं नालों का उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे खड्ड बोलते हैं। और जो नेचुरल सोर्स होते हैं इसमें पानी का, बिल्कुल साफ़ पानी होता है। तो घर घर तक इसी की सप्लाई पहुँचती है और फिर यही पानी हमें मिलता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप लोग पानी कहाँ से करते हो। तो ये जो इस तरह के नाले होते हैं, ये तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये गंदा सा है, लेकिन सोर्स काफ़ी ऊपर होते हैं, जहाँ पे कि जड़ी बूटियों वाला पानी आता है, वहाँ से पानी आता है गांव की सप्लाई के लिए। यहाँ रोड पे ना बटरफ्लाई बैठी है, देखना, 1 2 है। तो यहाँ से ना नाकादार भी दिख रहा है, जहाँ पे हमारा घर है। जो ये सबसे ऊपर जंगल दिख रहा है ना, पर इस जंगल के साथ में इधर को ऊपर कहीं है। हाँ, घर तो दिख रहा मुझे 1-2, पर काफ़ी ऊपर जाके। तो फाइनली मैं यहाँ पे गाड़ी के पास पहुँच चुकी हूँ। और दीदी के स्कूल में अभी भी छुट्टी नहीं हुई है, वो रहा स्कूल, और जैसे ही छुट्टी होगी वो लोग भी नीचे आएंगे। और तब तक अब मैं यहीं पे वेट करूँगी। साथ में बादल भी आ गए, धूप नहीं है तो अच्छी बात होगी। और नीचे ना उस नाले से पानी की आवाज़ आ रही है। तो स्कूल में छुट्टी हो गई है, मुझे भी बेल सुनाई दी और 4 भी बज चुके हैं, पूरे 4 बजे बजी बेल। अब तो दीदी भी आने वाले होंगे। तो फाइनली मुझे दिख गए दीदी आते हुए, ये देखो ऊपर वो दिख रहे हैं। दीदी के साथ एक बच्ची भी है। तो ये पहुंचे हमारे दीदी स्कूल से, मस्त है। आज हम भी चले आपके साथ। ठीक है, हाय स्कूल के बाद। ये है हमारे दीदी नंबर 2। बस एक छोटी सी राइड और मैं पहुंच चुकी हूँ दत्तनगर। तो दीदी तो मुझे यहीं पे रास्ते में मिल गई। अभी मैं जस्ट उतरी यहाँ पे, और दीदी जा रहे थे कहीं अपने काम से। वो बोलती घर जा, खुला ही है घर, और बेल मत बजाइयो, बोलते विश्रुत सोया है। और क्या बोल रही थी, और वही थी पानी पुनी खुद पी लियो। बोलते आंटी नहाने गए हैं, तो सब कुछ बता के चली गई। बोलती मैं आई थोड़ी देर में, कुछ काम से जा रही हूँ। तो पहुँच गई हूँ मैं दीदी के घर, और अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद और थोड़ी देर से। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ। बेचारे आंटी नहाने ही नहीं गए, वो वेट कर रहे थे, और पानी भी दे दिया और जूस भी दे दिया कि ये सब पी ले उतने में जितने मैं नहा के आती हूँ। तो मैंने दीदी के लिए लाए थे थोड़े फ्रूट, थोड़ा चटर पटर, और ये थोड़ा सा दूध मम्मी ने घर से भेजा था। और ये भी आ गई है अपने काम से, और आते चटर पटर खाते नहीं है। ये तेरे लिए नहीं है, विश्रुत को ये मैंने अपने लिए है। चटर पटर अपने लिए है, फ्रूट है इसमें दूसरे वो है तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये अपने लिए लाया मैंने चटर पटर। तो विश्रुत आ गया है, दरवाजे के पास से देख रहा है, छुप के देख रहा है बाहर से। हाय विश्रुति, कम इसको आ रही शर्म। जल्दी आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ फिर। अब चला गया, मैं जाऊं? अब आ गया अंदर। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ।
आप कहाँ थे? इधर आओ। तो कल है विष्णु जी का बर्थडे और ये उठ के आ गया है और यहाँ पे हो रही है इसके बर्थडे की डेकोरेशन शुरू। तो आज ही डेकोरेशन शुरू कर रहे हैं कल के लिए, क्योंकि पूजा जो है सुबह पूजा होगी, उससे पहले डेकोरेशन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम बैलून्स फुला रहे हैं और विश्रुत भी हमारी हेल्प कर रहा है। और ये देखो इधर सारी। तो अभी तक की हमारी डेकोरेशन यहाँ पे देखो बहुत सुंदर सजा दिया है कल के लिए। और दीदी यहाँ पे टेबल भी लगा रहे हैं। इधर विश्रुत के लेगोज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी भरने, जीजू में और विश्रुति। पीने का पानी लेके आएंगे, बाकी तो आ रहा है यहाँ पानी। जाओ जाओ जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी लाने, क्योंकि पीने का पानी तो आता है इनके यहाँ पे, लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है वो लेने जा रहे हैं। और बावड़ी तो क्या झरना जैसा है वहाँ पे छोटा सा, वहाँ से लेके आएंगे। पानी का है पापा? नहीं, वो बावड़ी है। उतरो उतरो। हाँ गुड, उतरो। तो हम शॉर्ट राइड से वापस भी आ चुके हैं। अच्छा वो तो निकाला ही नहीं मैंने सामान, कुछ सामान भी लेना था वो लेके आ गए। जीजा जी हमारे वकील बहुत समझदार है, लेकिन आज इन्हें बोला कि आप पालक लेके आइएगा और ये सरसों लेके आए। फिर हम उसको पूरे टाइम में सब्जी हम ही लाते हैं और हमेशा सब्जी जीजू ही लाते हैं। और आज ये देखो पालक की जगह ना सरसों उठा लाए। वो देने वाला भी तो था ना, आपकी भी क्या गलती है ना, आप तो थोड़े दिमाग से थोड़ा उस टाइम बिजी थे। मैंने उसको बोला था कि नहीं होता है ना कई बार, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है। हाँ। काम करने वाला था ना, उसने गलती से। और ये लो पालक की जगह सरसों बनेगा। क्या बनाओ? डॉगी? इसको स्नैपचैट ही होता है। तो हम लोग अब डिनर करने लगे। डिनर में है चने, भिंडी की सब्जी, चपाती और घी और चिली चीज। तो ये देखो ये हो गई है डेकोरेशंस और दीदी लगा रहे हैं गाने, बोलते नाचते हैं। तो रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं सोने आ गई हूँ। दीदी वगैरह तो अभी भी काम कर रहे हैं और वो तो सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो सुबह इतनी जल्दी भी नहीं उठती हूँ, मुझे थोड़ी एडिटिंग करने को, इसीलिए मैं भी आ गई। और आपसे मिलते हैं कल के दिन। कल है विश्रुत का बर्थडे, देखते हैं हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और आपके साथ तो जरूर शेयर करेंगे, वो भी एक नहीं दो चैनल के थ्रू, दीदी के चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी। तो बने रहिए व्लॉग्स को देखने के लिए। और आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और प्लीज़ विश्रुत के लिए बहुत सारी और ढेर सारी विशेष कमेंट सेक्शन में भेजना और उसको बहुत सारा प्यार दें। और आपकी ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती है। और विश्रुत है इतना प्यारा बच्चा, तो मन करता है कि जितनी ब्लेसिंग्स हो उतनी कम है। तो बहुत सारी विशेष विश्रुत के लिए प्लीज कमेंट में दे देना। ये देखो गाइस, ये हमें सोने भी नहीं देगा, ये पहुंच चुका है यहाँ पे। कौन है आप? मैं आपके पेट पर कूदूं? मेरे पेट पर नहीं कूदना। हाँ। कल किसका बर्थडे? आज मेरा बर्थडे। आज नहीं है, कल है आपका बर्थडे। टाइगर का बर्थडे। टाइगर का बर्थडे। ये टाइगर कैसे करता है? टाइगर नो, गलत बात। देखना पाँव की इसने तैयार की, बस कैसे खब, जैसे मैं यहाँ लेटी हूँ कब ये पाँव यहाँ रखे। टाइगर नो, टाइगर नो नो, गलत बात। आप अच्छे टाइगर। गंदा टाइगर, मैं नहीं करूंगी बात। बाय बाय।